जय जिनेन्द्र। पर्युषण प्रवचन माला के हमारे अंतिम पड़ाव में हमारे सारे स्वाध्यायियों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे दोनों स्पीकर्स का, डॉक्टर तृप्ति जैन जी और अभय दोषी जी का, जो हमें इतना सुंदर स्वाध्याय पिछले 6 दिनों से कराते आ रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका पहला स्वाध्याय आप शुरू करेंगे। आपको बहुत बहुत प्रणाम मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन फाउंडेशन के मंच पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज गो अहेड मैम। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व के ये 8 दिन निकल गए। कल 8वां दिन भी आ जाएगा और समापना पर्व भी आ जाएगा। दर्शकों को यहाँ हम बताना चाहेंगे कि पिछली जो हमने 6 क्लासेस करी हैं, उन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमारे जैन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे अब आपको मिल सकता है। आप जब भी चाहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वापस से इस पर्युषण प्रवचन माला के स्वाध्याय को आप वापस से हमारे प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं, जिसका नाम रहेगा पर्युषण 2022। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटियों में शत शत वंदन। आप सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ये बड़ा अच्छी बात है कि जिस दिन श्वेतांबर संप्रदाय का समापना दिवस होता है, उसी दिन दिगंबर परंपरा के प्रक्षलक्षण पर्व शुरू होते हैं। लेकिन दोनों ही दिन में ये एक दिन कॉमन आता है। साधवियों से हम सुनते आते हैं, लेकिन शायद हमारी मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है, या फिर ये कहें कि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारे मस्तिष्क में ये सारे धर्म के प्रोसेस के वर्ड्स रहते हैं और वर्ड रूप में ही रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम स्वाध्यायों के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है कि हम उसको बार बार चिंतन के विषय में लेकर आते हैं। तो इसी चिंतन की श्रृंखला में सबसे पहले क्षमा क्यों मांगनी पड़ती है, क्षमा क्यों मांगनी पड़ती है, या क्षमा क्यों करना पड़ता है किसी को, हृदय को या मस्तिष्क में ऐसा क्या होता है जिससे हम क्षमा मांगने या करने के स्तर पर आते हैं। ये सोचने का विषय तो है ही कि जैन आगमों में क्षमा किस बीमारी से इसका इलाज माना जाता है। क्यों ऐसा होता है कि हमारे को ये क्षमा मांगनी पड़ती है या क्षमा देनी पड़ती है? क्या ऐसी चीज है? कोई सोचकर बता सकता है कि क्या ऐसी चीज है जिससे हमें क्षमा मांगनी पड़ती है या क्षमा हमें किसी को करना पड़ता है? क्या ऐसा होता है? क्यों हृदय में ये स्थान बनाता है? क्यों हृदय ये कहता है कि किसी को क्षमा करें या क्षमा मांगे? जैसे मैंने एक और क्लू दिया कि जैन आगमों में क्षमा को किस बीमारी का इलाज माना है। ऐसी कौन सी बीमारी है हम में जिसका इलाज क्षमा के थ्रू किया गया है? आप कोई चैट मैसेज करके मुझे बता सकता है, एक वर्ड का आंसर है कि क्यों, क्या है ये, कौन सी बीमारी का इलाज है क्षमा? अरिहंतों ने, तीर्थंकरों ने उनकी वाणियों में इस एक बीमारी के इलाज में हमें क्षमा का मलम दिया है। मैं कुछ पंक्ति के साथ में कहती हूँ, शायद उत्तर मिल जाए। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा, एक कुत्ते ने एक नेता को काटा, उस नेता ने उस कुत्ते को डांटा। यह देखकर एक कुत्ते ने वापस उस नेता पर भौंका। यह फिर से देखकर एक बुजुर्ग कुत्ते ने, यह फिर से देखकर एक बुजुर्ग कुत्ते ने कहा, अरे क्रोध में भी ख्याल किया कर, किसे डांट रहा है, किसे भोंक रहा है, किसे काट रहा है, देख लिया कर। अरे क्रोध में भी ख्याल किया कर, किसे काट रहा है, देख लिया कर। जा जल्दी जा, जा जल्दी जा और 14 इंजेक्शन लगवा कर आ, वरना बेमौत मारा जाएगा। एक दिन तू भी भोंकने की जगह भाषण देना सीख जाएगा। यह नेता पर कोई व्यंग नहीं है, सिर्फ पंक्तियों की तुकबंदी बिठाने के लिए शायद नेता वर्ड का प्रयोग कर लिया है, लेकिन इस नेता से हम सभी व्यक्तियों के जीवन का मत है।
मेरे ख्याल से उत्तर सबको समझ में आया होगा कि क्रोध जब जीवन में स्थान बना लेता है, क्रोध जब जगह बना लेता है, तब उस क्रोध के चलते हमें हमारे जीवन में क्षमा मांगनी पड़ती है और क्षमा करना भी पड़ता है। जैन आगमों में क्रोध की ही इसी बीमारी के मलहम के रूप में, दवा के रूप में, इस क्रोध के इलाज के रूप में क्षमा का सिद्धांत दिया है। ये क्रोध क्यों आता है? क्यों जिंदगी के अंत के समय में हम जब चार कंधों पर जाते हैं तो ये चार स्तंभ कौन से हैं जो जीवन को नष्ट कर देते हैं और हमें क्षमा के रूप में इसको कहीं ना कहीं उसे जिंदगी के स्तर को नष्ट होने से बचाने का प्रयास करना पड़ता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार ऐसे कषाय रूप हैं, ये ऐसे चार स्तंभ हैं जिन स्तंभों पर अगर हमने जिंदगी को खड़ा कर दिया तो नष्ट ही नष्ट कर हो जाती है। स्वाध्याय सहभाई जो हैं दोषी जी ने एक कुछ दिनों पहले स्वाध्याय में बहुत सुंदर बात कही थी कि इन चारों कषायों का स्थान कहाँ होता है। इसी रूप में एक बात याद आती है कि एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसे चार महिलाएं मिलती हैं। पहली कहती है मैं बुद्धि हूँ, दूसरी कहती है मैं लज्जा हूँ, तीसरी कहती है कि मैं हिम्मत हूँ और चौथी कहती है कि मैं तंदुरुस्ती हूँ। वह उन सबसे उनके स्थान पूछता है और आगे बढ़ जाता है। तो पुनः उसे चार महिलाएं मिलती हैं। वो कहती है क्रोध। उसने कहा कहाँ रहती हो? कहती है दिमाग में। तो वो कह रहा है अरे दिमाग में तो बुद्धि रहती है। तब वो कहता है जब मैं आती हूँ तो बुद्धि चली जाती है। इसी तरह दूसरी से पूछता है, दूसरी कहती है मेरा नाम मान है, कहती है आंखों में मेरा स्थान है। तो कहते हैं वहां तो लज्जा रहती है, लेकिन जब मैं आती हूं तो लज्जा चली जाती है। इसी प्रकार तीसरे से पूछता है, वो पूछता है तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है मैं माया हूँ और मैं हृदय में रहती हूँ। तो कहता है वहां तो हिम्मत रहती है। अरे जब मैं आती हूँ तो हिम्मत भी चली जाती है। इसी प्रकार चौथी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है कि मैं पूरे शरीर में रहती हूँ, मैं लोभ हूँ। फिर वही प्रश्न कि अरे शरीर में तो तंदुरुस्ती रहती है। लोभ कहती है जब मैं आती हूँ तो तंदुरुस्ती भी चली जाती है। तो ये चार स्तंभ हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर समाधान दिया कि इन चार बीमारियों से बचने के लिए चार और ऐसे स्तंभ दिए जिससे जीवन नष्ट नहीं होगा बल्कि निखर कर आ जाता है। हम अपने जीवन के इतने अच्छे निर्माता बन जाते हैं कि जहां पर शायद कभी तीर्थंकर या सिद्धों में भी हमारा नाम हो जाए। इन मलहम के रूप में मैं बाकी के चार विषयों में नहीं जाऊंगी, लेकिन बात चल रही है क्षमा की। तो क्रोध के जहां क्रोध है वहां पर मलहम दिया कि क्रोध के स्थान पर क्षमा को अपना स्थान अगर दे दें तो बुद्धि का विकास भी होता है और जीवन आगे भी बढ़ता है। जिंदगी में चार प्रकार की क्षमा होती है जो हम डेली रूटीन में चलते हैं। तो इस डेली रूटीन में हम चार प्रकार की क्षमा का उपयोग करते हैं, या ये चार में से भी हम दो रूप से उपयोग करते हैं। जब हमें छींक आ जाती है, ठोकर लग जाती है, तो हम झट से कह देते हैं सॉरी, या किसी को हल्का सा टल्ला लग गया हम कह देते हैं सॉरी। ये हमारे जीवन की एक फॉर्मल सॉरी वर्ड है, फॉर्मल है, औपचारिक क्षमा है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक क्षमा है जो पल पल पे हम यूज करते हैं, उपयोग में लेकर आते हैं। लेकिन ये क्षमा क्या अंदर विनम्रता से आई, क्या अंदर ये क्षमा हमारे पश्चाताप से आई, या ये क्षमा किस भाव से आई? वहां पर हमारा सिर्फ मस्तिष्क लेवल काम करता है और हम एक औपचारिक व्यवहारिक रूप में क्षमा कह देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि छोटी सी भी किसी को तकलीफ हुई तो शायद ये हमारे संस्कार हैं जिसके कारण हम क्षमा शब्द कह देते हैं, सॉरी कह देते हैं। दूसरी क्षमा, वो क्षमा तब आती है जब हमसे ऊपर
कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है तब हमें क्षमा का यूज करना पड़ता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में, जब हमारे साथ में कभी ऐसा होता है या हम कहीं जॉब करते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम घर में रहते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारा जो बॉस है, वो हम पे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन उस समय में हमको भी अंदर अंदर गुस्सा तो आता है, लेकिन हम उस गुस्से को पी जाते हैं और हम कहते हैं चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये क्षमा होती है परिस्थितिवश क्षमा, जो हम जीवन में उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम जानते हैं कि हमसे कोई बड़े लेवल वाला है, तो वहां पर हम सहज रूप से सामने वाला माफी मांगे ना मांगे, हम क्षमा कर देते हैं। क्रोध तो आता है लेकिन फिर भी हम क्षमा कर देते हैं, तो इसको कहते हैं परिस्थितिवश क्षमा। तीसरी क्षमा, जो क्षमा हम स्वार्थपरक क्षमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम दुकान में बैठे हैं या हम कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पर लगता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, ग्राहक आता है दुकान पर, घंटों दिमाग खाता है, न जाने कितनी चीजें निकलाता है, अंदर ही अंदर उद्विग्नता तो होती है कि अरे ये कितना दिमाग खाता है, एक चीज बेचने के लिए न जाने कितने घंटों हमको उसको सुनना भी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमारा दिमाग खराब होता है, लेकिन फिर भी अंदर हम कंट्रोल करते हैं, और वो कंट्रोल करना क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अरे छोड़ दो उसको, जाने दो, अपना फायदा है। यहाँ होती है हमारी स्वार्थपरक क्षमा। वहां पर अपने स्वार्थ को देखते हुए हम क्षमा कर देते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में एक चीज बहुत अच्छी सोचने वाली है कि हम कहते हैं जनरली लोगों से कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, मुझसे हो जाता है। लेकिन जो चीज हो जाती है वो अनकंट्रोलेबल होनी चाहिए, तो फिर हम इस गुस्से को परिस्थिति के हिसाब से या अपने स्वार्थ के हिसाब से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं मीनिंग तो ये निकल कर आया कि क्रोध एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये शब्द नहीं कह सकते कि अरे वो तो आ जाता है। अरे कोई मोशन नहीं है जो आ जाता है, मोशन है जो अनकंट्रोलेबल है। मैं क्षमा चाहती हूँ, वर्ड का थोड़ा सा वो लिया, लेकिन ये एक रियलिटी के साथ है कि मोशन है जो आ जाता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्रोध ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो शायद आगे हम इस शब्द करें कि आ जाता है, यानी गुस्से में जो हम या तो परिस्थिति स्वार्थ को देखते हुए हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है कि क्रोध अगर है तो उस क्रोध में अंदर आते हैं तो वहां पर हम कंट्रोल करते हुए परिस्थितिवश भी क्षमा कर देते हैं। जैसे हमारा कोई बॉस है, उसको हमने क्षमा कर दिया, या ये कीजिए ऊपर से कोई पत्थर गिरा, गुस्सा आया कि किसने फेंक दिया ये पत्थर, हम उस पत्थर को लेकर ऊपर ही जाएंगे कि ये किसने फेंका चिल्लाने के लिए, लेकिन सामने ही देखा कि अगर कोई अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति खड़ा है जिसको लड़ेंगे तो और हमें चार पत्थर और मार देगा। ऐसी परिस्थिति में हम उस गुस्से को अंदर ही अंदर कंट्रोल करके और कहते हैं चलो जाने तो, इसको माफ कर दीजिए, या इसको हमने माफ कर दिया। तो ऐसी हमारी परिस्थितिवश क्षमा या स्वार्थपरक क्षमा होती है। तो 3 क्षमा हुई, औपचारिक क्षमा, परिस्थितिवश क्षमा और स्वार्थपरक क्षमा। चौथी क्षमा जो कि हमारे गुणों की वजह से होती है, हमारे अंदर प्रेम का सैलाब होता है उसकी वजह से होती है, या ये कहें कि हमारे अंदर एक अच्छी निर्मल भावना होती है जिसकी वजह से हम क्षमा कर देते हैं, और ये क्षमा होती है पारमार्थिक क्षमा। लेकिन इस क्षमा के साथ साथ में ही एक और प्रश्न जुड़ा हुआ होता है कि जब हम क्षमा शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मानसिकता में, हमारे मस्तिष्क में क्या बात आती है। जब भी जैसे क्षमा पर्व आया तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, क्षमा आई है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि हम किससे क्षमा मांगेंगे, या फिर
हम किस किस को क्षमा करेंगे, ये दो चीजें हमारे मस्तिष्क में आती। और कहीं ना कहीं हमारा ये जनरल एक रूटीन बन गया है कि हम क्षमा भी मांगते हैं तो हमारे लोग फिक्स हैं, वही लोगों से हम क्षमा मांगते हैं जो हमारे मित्र हैं, कि मित्र होते हुए हम उनसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन सच्ची क्षमा जैन दर्शन के अनुसार जो क्षमा है वो क्षमा है उनसे क्षमा मांगी जाए जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करते हैं जो दुश्मनी की जगह बना रहे हैं, जो हमारे अंदर घृणा की जगह बना रहे हैं। तो ऐसी क्षमा हम उनसे नहीं, क्षमा से सिर्फ दूसरों से मांगना पड़े या दूसरों को देना पड़े, क्षमा वहां तक नहीं है। क्षमा है स्वयं के साथ में क्षमा। हमने अपने ही आप को, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो अपनी आत्मा के साथ में भी जो दुख दिया है उसके लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा हम जीवन में किस रूप में अपनाते हैं? वैसे तो कहा जाता है कि क्षमा का मुख्य रूप से अर्थ यही रहता है कि कहीं ना कहीं एक पर्यायवाची रूप में कहते हैं माफ करना। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्षमा मांगते वक्त हमारे मस्तिष्क में क्षमा शब्द जब आता है तो दूसरों के लिए क्षमा शब्द आता है, कि दूसरों के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा दायरा हमेशा दूसरों पर ही टिका है। कभी स्वयं के लिए तो चिंतन करने का हमारे पास समय नहीं रहता है। दोनों क्षमाएं जरूरी है, लेकिन अगर हम दूसरों के संदर्भ में क्षमा जोड़ते हैं तो एक क्षमा का अर्थ होता है तुम जैसे हो वैसा मैं स्वीकार करूं, ये क्षमा है। या मैं जैसी हूं वैसा तुम स्वीकार करो, ये क्षमा है। क्षमा में सहनशीलता होती है। क्षमा का एक अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी की पहचान है सहना, वो सहती है। तो क्षमा में सहन किया जाता है, लेकिन सहन भी क्रोध भाव से नहीं किया जाता है, वो सहन भी सरल भाव से किया जाता है। इस सोच के साथ किया जाता है कि सबका अपना अपना प्रकृति नेचर है, जैसा नेचर है मैं वैसा स्वीकार करूं और अपने नेचर को भी मैं वैसा ही बनाऊं। और मैंने 4 प्रकार की क्षमा कही, उसमें पारमार्थिक क्षमा जो है वो स्वयं को क्षमा करो, अपनी आत्मा को क्षमा करो। और मात्र मैं समझती हूँ कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि आलोचना का सिद्धांत देता है, आलोचना का सिद्धांत देता है। आलोचना दूसरों से नहीं, स्वयं से की जाती है। तो एक 5वीं क्षमा हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं पश्चाताप की क्षमा। मैंने अपने जीवन में, आज तक के जीवन में जितना भी पाप किया है, जितना भी मैंने जीवन में दुख दिया है, या फिर जितना भी अपनी आत्मा को पीड़ित किया है, न जाने किन किन कर्मों का बंद करके इस आत्मा को कैद कर दिया है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं। मैं अपनी आत्मा के लिए क्षमा मांगता हूं। जिस दिन हम ये सीख जाएं, महावीर का सिद्धांत है आत्म साक्षी बने, आत्मा को स्वतंत्र रूप से करें। और जिस दिन हम अपनी आत्मा से, स्वयं से इस बात के लिए क्षमा मांगेंगे कि मैंने उसके साथ में बहुत नाइंसाफी की, पश्चाताप के साथ में हम वो करेंगे, तो ये हमारी पश्चाताप क्षमा, ये आलोचना, ये आलोचना जिस दिन हमारे जीवन में आ गई, ऊपर की 3 क्षमा अपने आप ही चली जाएगी और पारमार्थिक क्षमा शायद हमारे जीवन को उद्धार कर सके। हमने क्षमा को तो पूर्ण रूप से समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ में जो मुख्य आज का विषय है कि आखिर हमें क्षमा क्यों जरूरी है, क्यों करना पड़ती है क्षमा। बहुत सिंपल सी 4 बातें हैं जिनके लिए जीवन में क्षमा बहुत जरूरी है, अगर हम दूसरों से करें चाहे स्वयं से करें। पहली, जब क्षमा नहीं करते हैं तो एक दुख जीवन भर के लिए अंदर बैठ जाता है, या ये कहें कि एक जख्म नासूर होता चला जाता है कहीं हमारे अंदर, क्योंकि जब तक क्षमा नहीं करेंगे वो जख्म हमारे अंदर हमेशा के लिए बैठा रह जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, 1 किलो आटा उठाने में कोई वजन नहीं लगता। अगर उस 1 किलो आटे को उठाएं हम
और उसके बाद में कुछ समय उठा सकते हैं, फिर उसको हम 1 महीने तक उठाकर रखें, उसका वजन लगेगा। उसी आटे को हम साल भर तक ढोते रहें, और ज्यादा वजन लगेगा, उसको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी के भी प्रति हमने मन में क्रोध, द्वेष या बदले की भावना बिठा के रखी है, वो आज शायद हमको नजर नहीं आती है, लेकिन जीवन भर अगर उसको रखेंगे तो जख्म वो नासूर बन जाएगा और कोई दुखी नहीं रहना चाहता। वो जीवन भर वो क्षमा न कर पाना हमें दुख देता रहेगा। दूसरा फायदा क्षमा कर देने का, अगर माफ करते चलेंगे तो हर एक रिश्ता बच जाएगा। सबने ही जानते हैं कि एक लकड़ी टूट जाती है, लेकिन अगर लकड़ी का बंच हो तो कोई भी तोड़ नहीं सकता उसको। वो एकता है, वो यूनिटी है। और जब एकता और यूनिटी होती है तो कोई तोड़ नहीं पाता। तो क्षमा अगर नहीं कर पाते हैं तो हम बिखर जाते हैं, हम उस व्यक्ति से टूट जाते हैं। खास करके हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में भी इतना कलह बढ़ जाता है कि हम उस व्यवहारिक जीवन को ही नहीं सुधार पा रहे, तो आध्यात्मिक जीवन को कैसे सुधार सकेंगे। कोई कोई कहता है कि मैं इन सब से चिढ़ गया हूं, इन सब में कोई सार नहीं, इसलिए मैं आध्यात्मिकता की ओर जा रहा हूं। लेकिन जब तक हम उस रिश्तों में, उन परिवार के जीवन में या समाज में क्षमा का सिद्धांत लेकर अच्छे भाव से उनको क्षमा नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक स्तर पर भी नहीं बढ़ सकेंगे। तो रिश्तों को बचाने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्षमा करें। गांधी जी का एक सिद्धांत याद आता है, अंधा, बहरे और गूंगे का, कि अच्छा बुरा नहीं देखूं, बुरा नहीं सुनूं, बुरा नहीं कहूं। यही सिद्धांत यहाँ क्षमा के स्तर पर भी हम बहुत सुंदर रूप से ले सकते हैं। वो किस रूप से ले सकते हैं कि अंधा, बहरा और गूंगा जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर समाज में बनाए रखना है, या जीवन में आध्यात्मिकता के स्तर पर जाना है, तो जरूरी है कि हम कहीं कहीं पर किसी जगह पर अंधे, बहरे और गूंगे हो जाएं। तो हमारे मन में क्रोध का स्थान नहीं बनेगा। क्रोध नहीं बनेगा तो क्षमा की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी ही नहीं। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। तीसरा, हर कोई डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है, और इस विकास के लिए जरूरी है कि अंदर की कठोरता को, अंदर जो ठोस बैठा हुआ है, जो पहाड़ का पत्थर है, उसे हटाना। अगर हम जीवन में उस कठोर पत्थर को, क्योंकि जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जख्म तो बनेगा ही सही, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि हम उसको माफ ही नहीं कर पाते हैं, और वो हमारे विकास में रुक जाता है। निश्चित रूप से शायद व्यवहार में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने आत्म विकास में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो पहाड़ जो हमने अपने अंदर रोक लिया है, वो हमारा कभी डेवलपमेंट नहीं होने देगा। हम गुण स्थान के न पहले स्तर पे रहेंगे और ना ही 5वें स्तर पर रहेंगे। कहने को तो हम कहते हैं कि हम आज 5वें गुण स्थान में हैं, लेकिन ये एक अलग विषय है मिथ्यात्व को लेते हुए कि वो क्या है, जिसे मैं अभी नहीं छेड़ना चाहती। लेकिन कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि डेवलपमेंट नहीं रुके, इसके लिए जरूरी है कि हम इस ठोस, जो कठोर हमारे अंदर तक बनती जा रही है, हम उसको पिघलाने का प्रयत्न करें। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति से आज हमने मन में वैर बना रखा है, जिस व्यक्ति से आज हमने बहुत क्रोध के रूप में रिश्ता सब कुछ खराब कर रखा है, उसके मन में भी हमने जख्म दे दिया, अपने मन में भी इस जख्म को पाल लिया। ये नासूर तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ ही साथ ये भव भव में चलता रहेगा। हम जानते हैं कि न जाने हमारे आगमों में कितनी ऐसी कथाएं आई है कि पूर्व भाव जब आता है, पूर्व भाव का किया हुआ जब वापस से पुनः भाव आता है, जब पुनः जन्म आता है, तो उस वर्तमान भाव में पूर्व संस्कारों के कारण, उस पूर्व में जो आपस में बैर बंधा हुआ था, उसके कारण हम वापस से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, हम क्रोध करने लगते हैं। होगा क्या?
ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी अगर आज क्षमा नहीं किया। अगर कोई हम पे क्रोध कर रहा है तो उस समय मात्र इतना चिंतन करना है कि कहीं ना कहीं ये कोई पूर्व जन्म का है, कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म के कारण ही आया है। इसी कारण से शायद आज ये बैर हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कहने का बस प्रयास इतना ही है कि हमें कोशिश करनी यही होगी कि हम इस क्रोध को कहीं ना कहीं खत्म करें, इन जख्मों को कहीं ना कहीं हम सुधार करें, ताकि ये जो साइकिल हमारे बैर की बनती ही चली जा रही है, ना वो कभी छूट पाएगा, ना हम कभी छूट पाएंगे। उससे हमारा वो रिश्ता कभी बन ही नहीं पाएगा। और एक बहुत नॉर्मल बात हम कहते हैं, जरूरत भी नहीं है इससे, इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, लेकिन स्वयं से तो जुड़ना है। स्वयं को तो सुख चाहिए, स्वयं को तो आनंद चाहिए, स्वयं को तो मोक्ष चाहिए। अगर स्वयं को सुख और जीवन चाहते हैं तो उन सब बैरियर को हटाना पड़ेगा जो प्रॉब्लम देते हैं। आपको अगर सुख चाहिए तो कल वो आपको दुख नहीं दे, इसलिए उससे इसी जन्म में वो बैर खत्म करना पड़ेगा। औरों के लिए नहीं, अपनों के लिए चिंतन करेंगे तो औरों के साथ अपने आप बनता चला जाएगा। इन्हीं भावों के साथ में आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। अगर इन दिनों में कहीं भी किसी के मन को कोई ठेस लगी हो, कुछ मुझसे ऐसा कहने में आ गया हो जो आगम विरुद्ध रहा हो, और उस आगम विरुद्ध के कारण भी कहीं ऐसा कोई गलत धारणा या गलत भावना किसी के मन में बैठ गई हो, तो आप सबसे तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। प्रभु केवली की साक्षी से मैं बहुत बहुत क्षमा याचना हूँ अगर आरंभ वृद्ध कुछ कहने में आया हो। और बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आप सबके लिए कि आप सबकी वजह चिंतन का अवसर मिला। जब मैं सोचने लगती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, लेकिन उस चिंतन के अवसर में कहीं ना कहीं मेरे भी अंदर के कुछ जख्मों का शायद इलाज मिलता है। तो आप सबके लिए बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप सब ने मुझे ये अवसर दिया। इन्हीं भावों के साथ आप सबके साथ में बहुत बहुत क्षमा याचना। आप सबके अंदर विराजित परमात्मा को शत शत वंदन। धर्म के 10 द्वार में पहला द्वार क्षमा ही माना जाता है। क्षमा यानी समता। भगवान महावीर ने यही जीवन जिया, कैसी भी परिस्थिति आई हो सभी परिस्थितियों में सम रहे। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, आपने इन 7 दिनों भगवान महावीर के सिद्धांतों को अलग अलग विषयों द्वारा नए तरीके से, नए और सटीक उदाहरण, तार्किक उदाहरण द्वारा समझाया और आपने जीवन में उतारने की भरपूर प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट वॉज रियली नाइस टू हियर यू फॉर ऑल दो 7 days। थैंक यू सो मच। अब समय हो चुका है कि मैं हमारे दूसरे स्पीकर आदरणीय डॉक्टर अभय दोषी जी को मंच पर आमंत्रित करूं, और विनती के साथ मैं सर जी को आमंत्रित करती हूं और उन्हें हमारे कल्पसूत्र के स्वाध्याय को आगे बढ़ाने का निमंत्रण देती हूं। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। कल्पसूत्र के आज के अंतिम स्वाध्याय में कल्पसूत्र की बात के साथ साथ ही कल्पसूत्र के कुछ रहस्यों को प्रस्तुत करने का उपक्रम करूंगा। कल्पसूत्र में तो अब हम कल्पसूत्र में आंतरिक ऐसे स्वाध्याय में प्रवेश करेंगे, तो साथ में कल्पसूत्र के कुछ रहस्यों की बात करेंगे। कल्पसूत्र कैसे प्रभु महावीर से हमें जोड़ता है। कल्पसूत्र में वर्णन किया गया प्रभु महावीर के चरित्र में जो कुछ अद्भुत आश्चर्यकारी घटनाओं का वर्णन किस तरह से करते हैं, तो उसकी बात प्रथम करके हम कल्पसूत्र का स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। कल्पसूत्र में प्रभु महावीर का जो जब जन्म होता है तब इंद्र महाराजा उसे मेरू पर्वत पर ले जाते हैं। मेरू पर्वत पर ले जाते हैं और मेरू पर्वत पे होता क्या है, इंद्र महाराज ने आज तक बहुत सारे तीर्थंकरों का अभिषेक तो करवाया है, मगर ऋषभदेव भगवान तो 500 धनुष की काया वाले, अजितनाथ भगवान तो उनकी भी बड़ी काया। तो इस तरह से सौधर्मेंद्र ने देखा कि अब तो जो अभिषेक मैं करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ वो तीर्थंकर का शरीर अत्यंत सूक्ष्म शरीर है, साथ ही हाथ की काया है, और ये
अभिषेक के लिए जो जल लाया गया है वो जल कितने बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़े पैमाने पर है। 250 जो है वो कलश है, विभिन्न प्रकार के कलश है और बड़े बड़े एक एक योजन के माप वाले ऐसे ये कलश है। और वो कलश से जो जल की धारा होगी तो वो तो बहुत बड़े पैमाने पे जल की धारा होगी। तो ये लघु ऐसे, ये महावीर, ये वर्धमान, ये बहुत छोटे ऐसे वर्धमान कुमार ये जल की धारा को कैसे सहन कर पाएंगे? इतने बड़े पैमाने पर जल की धाराएं बहेगी और वो जल की धारा को सहन करने का सामर्थ्य ये लघु ऐसे हमारे ये तीर्थंकर सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा वो मन में चिंतन कर रहे हैं। मगर वो मन की चिंता को अवधि ज्ञान से वर्धमान कुमार ने जान ली और वर्धमान कुमार ने एक अपूर्व कृत्य किया जो कभी पहले नहीं हुआ हो। वैसा कृत्य को हम अपूर्व कृत्य बोल सकते हैं। आगे बहुत सारी 24 गई, आगे भी बहुत सारी 24 आने वाली है। मगर कभी कोई तीर्थंकरों ने मेरु पर्वत को स्पर्श नहीं किया। वो देवों की उस जो कुक्सी होती है, मतलब कि देवों की कुक जो होती है, देवों की गोदी में ही रहते, इंद्र महाराजा की गोदी में ही रहते। मगर ये पार केवल एक दिन के भी नहीं हुए ऐसे तीर्थंकर ने एक अद्भुत पराक्रम किया। इन्होंने अपना जो अंगूठा है, पैरों का अंगूठा है, वो आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के मेरु पर्वत को स्पर्श किया। और मेरु पर्वत को स्पर्श किया तो ये एक अद्भुत एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई और मेरु पर्वत पूरा नाचने लगा। सोने की जो शिला है वो धड़ धड़ गिरने लगी। तो इस समय ये जो दृश्य बना, वो दृश्य की बात करते हुए कल्पसूत्र की टीका करने वाले सुबोधिकाकार जो है कवि विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि एक बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक मेरु पर्वत का स्पर्श किसी तीर्थंकर ने नहीं किया था और आज परमात्मा महावीर देव ने स्पर्श किया। इससे वो मेरु पर्वत अपने आप में इतनी धन्यता का अनुभव करता है, इतना आनंदमय हो जाता है कि स्वयं नाचने लगता है, स्वयं सुवर्ण शिलाओं का दान करने लगता है। तो इंद्र महाराजा को अपने ये मनोविचार की, अपने मन में आए हुए ये शंका नामक मिथ्यात्व के लिए प्रायश्चित करते हैं और अभिषेक की धारा चालू हो जाती है। ये बात का उन्होंने स्तवन में भी बहुत सुंदर रूप में उल्लेख किया है। विनय विजय जी महाराज ने चरण अंगूठे रे मेरु कंपावियो मोड़िया सुरनारे मां। देव देवेंद्रों का मान को मोड़ने वाली ये अद्भुत घटना प्रभु वीर के जीवन में घटी। प्रभु वीर ने प्रकृष्ट ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था। 20 स्थानकों की बहुत ही सालों तक आराधना की थी। तो परमात्मा महावीर के जीवन का दूसरे रहस्य को उद्घाटित करते हुए दूसरे कवि कहते हैं कि प्रभु महावीर आपने जिस तरह से ये तीर्थंकर नाम कर्म की आराधना की वो बहुत ही अद्भुत और अपूर्व थी। मगर आपका आयुष्य कर्म बहुत ही सीमित था। तो आप केवल ज्ञानी के रूप में तो तीर्थन ये भूमि पर 30 साल विचरे। तो आपने तो बहुत ही मर्यादित लोगों को उद्धार किया। तो आपका ये तीर्थंकर नाम कर्म कहाँ गया? तो वो कवि अपनी बुद्धि का जो वैभव बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु महावीर, आपका तीर्थंकर नाम कर्म आपके शासन में 9 ऐसे भव्य आत्मा थे जो पुण्यात्मा थे, उनमें कन्वर्ट हो गए। बाकी लोगों को तो तपश्चर्या करना पड़ा, बाकी लोगों को बहुत सारी जीवन में साधना करनी पड़ी। मगर जो श्रेणिक राजा आपकी सभा में आते थे, वो श्रेणिक राजा ने तो नवकार्षि का भी तप नहीं किया, मगर आपके प्रति अपार प्रेम,
आपके प्रति अपार वात्सल्य, आपके प्रति अपार निष्ठा। तो वो अपार निष्ठा से आपका जो निरंतर ध्यान किया, वो निरंतर ध्यान के प्रभाव से जब भी स्मशान में उसकी चिता जली तो भी वीर वीर का ध्वनि बजा, और वो आयुष्य पूर्ण करके, नरक में से आयुष्य पूर्ण करके आने वाली 24वीं में, जो आने वाली जो अनागत 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, और वो श्रेणिक राजा प्रथम तीर्थंकर के रूप में, पद्मनाभ स्वामी के रूप में अद्दल आपके जैसे तीर्थंकर बनेंगे। आपका सिंह का लांछन तो उनका भी सिंह का लांछन, आपका सुवर्ण वर्ण तो उनका भी सुवर्ण वर्ण, आप 7 हाथ वाले तो वो भी 7 हाथ वाले। और केवल श्रेणिक नहीं, मगर आपके शासन की तो 2 श्राविकाएं, रेवती और सुदसा, वो भी तीर्थंकर बनी। रेवती श्राविका जो प्रभु को जो कोला पाक बोराया, वो भी तीर्थंकर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ये आने वाली 24वीं में। और सुदसा कि जिनका सम्यक पता स्वयं प्रभु महावीर ने प्रशंसा की थी, तो वो भी तीर्थंकर के रूप में ट्रांसफॉर्म होगी। और परमात्मा के काका सुपार्श्व भी तीर्थंकर बने। परमात्मा के युग में हुए रुद्र, सत्य की रुद्र भी आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे 9 भव्यात्माओं को तीर्थंकरत्व की उपलब्धि आपने करवा ली, तो ये आपके तीर्थंकर नाम कर्म का बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। आपके जीवन में अनेक तीर्थ, अनेक भूमियों में आपने विहार किया और वहां पर तीर्थ तो बने, मगर आपके जीवन में एक बहुत ही आश्चर्यकारी घटना घटी। सामान्य रूप से नीचे के देवलोक, भवनपति के देवता कभी ऊपर नहीं जाते, मगर आपके जीवन में ये घटना घटी। आपके जीवन काल में चमरेंद्र जो बना, वो चमरेंद्र को सौधर्मेंद्र की ईर्ष्या हुई, और सौधर्मेंद्र की ईर्ष्या होने पर उसने पृथ्वी लोक से आगे देवलोक पर आक्रमण करने का सोचा, और देवलोक पे उसने आक्रमण किया। कैसा आक्रमण किया? स्वयं सेना लेकर वो सौधर्मेंद्र पर आक्रमण किया। तो सौधर्मेंद्र ने ये आक्रमण को तोड़ने के लिए स्वयं पृथ्वी लोक पर ये चमरेंद्र के पीछे पड़े, वज्र लय के पीछे पड़े। वज्र ऐसा शस्त्र होता है कि जिसके ऊपर वो जाता है वो आदमी का प्राण चले जाता है। और इसी समय चमरेंद्र प्राण बचाने के लिए भागे। दिव्य ऐसे परमात्मा महावीर देव को ध्यानस्थ देखा, और परमात्मा महावीर देव को ध्यानस्थ देखकर परमात्मा के चरण का शरण ग्रहण किया। और वो बात सौधर्मेंद्र ने देखी, तुरंत कोप शांत हो गया कि जो प्रभु के चरण में गया उसे तो मार ही नहीं सकते हम। जो प्रभु के चरण में गए वो आत्मा हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय बन जाता है, तो उसे मारे कैसे? वो सौधर्मेंद्र ने अपने साधर्मिक जान के चमरेंद्र को मारने के लिए छोड़ा हुआ वज्र को वापस ले लिया। मगर जहाँ परमात्मा खड़े थे वो सुकुमारपुर नगर, हाल में तो यूपी में मिर्जापुर नगर में बोला जाता है ये सुकुमारपुर नगर, वो सुकुमारपुर नगर के बाहर के उद्यान भी तीर्थ रूप बन गया, और सालों तक वो भूमि तीर्थ भूमि के रूप में प्रसिद्ध बनी। तो ऐसे परमात्मा के दिव्य सानिध्यकारी तीर्थ चमरोत्पाद, ये भी परमात्मा के जीवन की बहुत ही विशिष्ट घटना है। परमात्मा के जीवन की विशिष्ट बात तो हमने की, तो तीर्थंकरों की भी जो विशिष्टता है, जो तीर्थंकर के निर्वाण स्थल और कल्याण स्थलों की पूजा होती है। समित शिखर अपने लिए एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। अष्टापद की हमें खोज रहती है, पावापुरी का महिमा अपने मनों में बसा हुआ है। तो क्या बात है, ये निर्वाण स्थल में ये 2400 तीर्थंकर के निर्वाण स्थल की क्या विशिष्ट बात है। सभी कल्याण स्थल विशिष्ट है, मगर उसी में भी निर्वाण स्थल बहुत ही बड़ा विशिष्ट स्थल है। तो उसका रहस्य की बात हमें एक बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही उपकारी ऐसे मुनि भगवान
धुरंधर विजय जी महाराज के साथ वार्तालाप में से मिला। परमात्मा का जब निर्वाण होता है तब आत्मा को सिद्ध शिला में चली जाती है, आत्मा सिद्ध शिला में चली जाती है, और कर्मों का, अष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है, इसीलिए कार्मण शरीर नष्ट हो जाता है। मगर परमात्मा का जो तेजस शरीर है, परमात्मा ने जो साधना करके अपने एक दिव्य चेतना, एक दिव्य ओरा को प्रकट किया है, वो दिव्य ओरा या तेजस शरीर वो निर्वाण भूमि पे रहता है। वो निर्वाण भूमि के निकट उसकी जो तेजस वर्गणा, जिन्होंने कर्म ग्रंथ पढ़ा होगा तो वो बोल सकते हैं, तो जान सकते हैं कि तेजस वर्गणा की पुद्गल वहां बिखरी पड़ी रहती है। वो तेजस वर्गणा का पुद्गल जो होता है वो निर्वाण स्थली में होने के कारण निर्वाण स्थली का बहुत बड़ा महिमा है। गिरनार जो परमात्मा महावीर की निर्वाण स्थली है, परमात्मा नेमिनाथ की निर्वाण स्थली है, वहां पर हम जाते हैं तो वहां की ऊर्जा आज भी अपने अनुभव में आती है। पावापुरी जो प्रभु महावीर की निर्वाण स्थली है, चंपापुरी जो वासुपूज्य स्वामी की निर्वाण स्थली है, और बाकी 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली जो है वो कहाँ पर है? समेत शिखर पर है। तो वहां पे एक दिव्य ओरा, एक दिव्य चेतना, एक दिव्य ऊर्जा कायम रहती है। ऋषभदेव प्रभु की वो दिव्य ऊर्जा अष्टापद पे हम अपनी लब्धि या अपने प्रभाव से जा नहीं सकते, तो वो अष्टापद की दिव्य ऊर्जा पाने के लिए भी सभी का मन लालायित रहता है। तो ऐसी ये 2400 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की एक दिव्य ऊर्जा की जो बात है, वो दिव्य ऊर्जा की बात भी कल्पसूत्र की बातों में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। ये प्रकट नहीं है, मगर वो छिपी हुई बात, छिपे हुए रहस्य, तो ये रहस्यों की बात हमने कुछ पलों में आपके साथ शेयर की है। तो ये कल्पसूत्र को जब हम ध्यान से सुनते हैं, कल्पसूत्र की बात हृदय में आत्मसात करते हैं, तो अपने को ये रहस्यों की बात प्राप्त होती है। तो ये रहस्य परमात्मा के जन्म के समय मेरु पर जो परमात्मा का अद्भुत ऐसा जो शास्त्र महोत्सव हुआ, उसका रहस्य हो, या परमात्मा के निर्माण का रहस्य हो, परमात्मा के स्वयं की दीक्षा, परमात्मा के स्वयं की 12.5 साल की जो साधना है, और ये 12.5 साल की साधना की भूमि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये विस्तारों में आज भी सुरक्षित है। अगर हम वहां जाए और वहां की ओरा का अनुभव करें, तो परमात्मा की ये ऊर्जा कुछ न कुछ अंशों में अपने पास आती है। तो ये परमात्मा की ऊर्जा की बात करते हुए हम अभी कुछ समय में आज के 2 व्याख्यान का सार देना भी कुछ समय में बहुत डिफिकल्ट है, मगर इसी में से जो कुछ रहस्यमय ऐसी जो बातें हैं, वो बातों को प्रस्तुत करते हुए हम सार देने की कुछ प्रयत्न करेंगे। परमात्मा महावीर देव के पहले हुए परमात्मा पार्श्वनाथ है। परमात्मा महावीर का दूसरा नाम है श्रमण। तो परमात्मा पार्श्वनाथ का कल्पसूत्र में दूसरा नाम आता है पुरुषादानीय। पुरुषादानीय ऐसा नाम क्यों कहते हैं? तो परमात्मा पार्श्वनाथ जो है वो अपने आप में ऐसा नाम है कि सभी के जीभ पर पार्श्वनाथ दादा का नाम पहले आता है। पार्श्वनाथ भगवान के 108 से ज्यादा तीर्थ है। पार्श्वनाथ भगवान का महिमा शास्त्र ग्रंथों के पृष्ठ पर बहुत ही लिखा हुआ है। मंदिरों में भी देखो तो पार्श्वनाथ के बहुत सारे मंदिर है। तो ऐसा पुरुषादानीय नाम कर्म पार्श्वनाथ भगवान ने कैसे बनाया, कि कैसे प्राप्त किया, तो इसकी बात करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रभु पार्श्वनाथ अपने अंतिम देव के भाव में 500 कल्याणकों की आराधना की थी। विमलनाथ से लगाकर नेमिनाथ भगवान, ऐसे 10 तीर्थंकर अपने भरत क्षेत्र में हुए, और बाकी दशक क्षेत्र में जो 10-10 तीर्थंकर हुए, ऐसे 100 तीर्थंकर, और उनके 5-5 कल्याणक, मतलब 500 कल्याणकों की वो बहुत ही उत्कृष्ट भाव से आराधना की थी। कई अग्रेसरी
वो सभी कल्याणकों के उत्सव में अग्रगण्य बन के उत्सव करते थे। सबसे आगे जो होते ना पायोनियर, उनकी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो वो ऐसा पायोनियर बन के उन्होंने कल्याणकों की आराधना की। इसीलिए तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ भगवान ने जो ये पायोनियर बन के आराधना की, इसीलिए उत्कृष्ट ऐसा आदेय नाम कर्म का बंध किया और इसीलिए वो पुरुषादानीय ऐसे नाम से पहचाने जाते हैं। नील कमल के जैसे वर्ण वाले, जैसे ये पार्श्वनाथ भगवान की दूसरी विशेषता हुई कि पढ़ते काल के कारण लोगों में सम्यक दर्शन तो अखंड रहा, पार्श्वनाथ प्रभु के प्रति प्रेमक तो अखंड रहा, पर चारित्र में शिथिलता आई। तो उनके बहुत सारे साधु साध्वी भवनपति निकाय में देवता बने, पर भवनपति निकाय अपने बहुत ही नजदीक है। इसीलिए कोई भी कष्ट का प्रसंग आया और प्रभु पार्श्व का नाम स्मरण किया तो कष्ट टल जाता है, ऐसा बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। तो ऐसा पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र भी आज के दिन में पढ़ा जाता है। तो ये चरित्र की मैंने मूल विशेषता की बात की। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन की दूसरी विशेषता ये हुई कि पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञानी बन के पुनः वाराणसी नगरी में आए तो पार्श्वनाथ भगवान के माता पिता और पत्नी ये सभी परिवार भगवान के पास विकसित हुए। तो ये भी तीर्थंकर के जीवन की एक विशेषता बनी। पार्श्वनाथ भगवान ने 100 साल का आयुष्य परिपूर्ण करके समित शिखर पर से मोक्ष पधारे। तो समित शिखर पर मोक्ष में जाने वाले वो अंतिम तीर्थंकर होने से आज भी लोक जीवा पर समित शिखर का पहाड़ पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ये पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही विशिष्ट और मनोहारी बातों का परिचय पाते हुए हम प्रभु नेमिनाथ के जीवन में प्रवेश करते हैं। गिरनार तीर्थ के मूलनायक, गिरनार तीर्थ अधिपति, ऐसे श्री नेमिनाथ भगवान का जीवन भी अपने आप में बहुत सारी विशिष्टताओं से भरा हुआ है। 24 में से श्वेतांबर परंपरा अनुसार 22 तीर्थंकरों ने शादी की। 2 तीर्थंकर मल्लीनाथ और नेमिनाथ बिना शादी के दीक्षित हुए। दिगंबर परंपरा के अनुसार 5 तीर्थंकर। तो ये इसी में नेमिनाथ भगवान की ब्रह्मचारी के रूप में बड़ी ख्याति है। मगर नेमिनाथ भगवान के जीवन में ब्रह्मचारी होने पर भी उनके साथ राजुल नारी का नाम जुड़ा हुआ है और उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 9 भव का प्यार था। अंतिम 8 भव दोनों की साधना, दोनों की आराधना, उपासना और संसार जीवन सब साथ में जुड़े हुए थे। तो ऐसे ये नेमिनाथ प्रभु और वो नेमिनाथ प्रभु अंतिम भव में कृष्ण के जो कजीन ब्रदर बने, पितराई भाई बने और ये भव में स्वयं वैरागी थे। मगर कृष्ण का बहुत आग्रह हुआ। कृष्ण को डर लगा कि इनका जो अपार बल है तो वो मेरे राज्य को ले लेंगे, तो इसीलिए शादी के लिए उनको बहुत ही आग्रह से रेडी किए। भगवान तो ना ही बोल रहे थे, मगर लोगों ने उनकी मौन को भी हाँ समझ के शादी की बड़ी यात्रा निकाली। और वो यात्रा जब राजुल के द्वार पर पहुंची तो वो राजुल के द्वार पर पहुंची, वहां पशुओं का पुकार सुनकर प्रभु वापस चले गए। तो ये नेमिनाथ जीवन में एक बड़ी रहस्यपूर्ण और बड़ी जैसे बोलते ना कि दिल को दहलाने वाली, दिल को चमत्कृत करने वाली घटना घटी। और गिरनार पर जाके केवल ज्ञानी हुए और स्वयं राजुल और कृष्ण महाराजा के परिवार के अनेक लोगों को दीक्षित किए। कल अंतगढ़ दशा में भी ये कृष्ण महाराज के परिवार के अनेक दीक्षितों की बात आती है और अंत में गिरनार से मोक्ष गए। अब आदिनाथ चरित्र का भी कुछ ब्रीफ बात करके हम कल्पसूत्र के अंतिम कबीरावली की ओर भी जाएंगे। तो आदिनाथ भगवान का चरित्र भी बड़ा आश्चर्यकारी है। आदिनाथ भगवान केवल जैनों के नहीं, पूर्ण संस्कृति के देवता है। पूरी भारतीय आर्य संस्कृति के प्रथम उद्गाता है। इसीलिए वर्ल्ड की बहुत सारी कल्चर में, केवल भारतीय कल्चर में भी नहीं,
वर्ल्ड की बहुत सारी कल्चर में आदिनाथ भगवान की पूजा होती है। नाम भले ही कुछ विभिन्न हो, मगर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी आदम की बात करते हैं, और जापानीज तिबेटियन कल्चर में भी बुलगोड की बात आती है। तो इस तरह से ये कल्चर के प्रारंभ करता है, सृष्टि के, संस्कृति के आदिकर्ता ऐसे आदिनाथ भगवान। तो उनके जीवन में तो सब चीजों की प्रथम बात ही बनती है। तो वो जो प्रथम राजा बने, नाभि राजा ने, नाभि कुलकर ने, हम तो राजा बोल देते मगर वो कुलकर थे, नीति सिखाने वाले थे। और प्रजा में जब युगलिक कल्पवृक्ष जो होते हैं, वो कल्पवृक्ष ने फल फूल देने बंद कर दिए, तो युगलिक में जो चीजों की लुटपाट मची, लोगों में प्यार की जगह पर लड़ाई झगड़े होने लगे। युगलिक बहुत बड़े सरल थे, मगर काल के प्रभाव से लोगों में लड़ाई झगड़ा होने चालू हुए। तभी न्याय और नीति की व्यवस्था भी ऋषभदेव भगवान से शुरू हुई, और इसीलिए प्रथम राज्याभिषेक भी इंद्र महाराजा ने किया, क्योंकि लोग तो जानते नहीं थे राज्याभिषेक कैसे होता है। और भगवान ने पहली दीक्षा भी ली, और भगवान ने पहली दीक्षा ली तो भी घटना ऐसी घटी कि लोग जो है वो जानते ही नहीं थे कि भगवान को क्या दीक्षा दी जाए, और इसीलिए 1 साल तक का उपवास हुआ, 1 साल से ज्यादा, पूरे 400 दिन के उपवास हुए। मगर भगवान अपनी तपश्चर्या में लयलीन थे, अपने ध्यान में लयलीन थे, निज आत्म ध्यान में ऐसे लयलीन कि ऐसे प्रभु जब हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे, और हस्तिनापुर नगरी में श्रेयांश कुमार के द्वारा इक्सुरसी भिक्षा पाई, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं परमात्मा के जीवन में बार बनी। और परमात्मा अंत में अष्टापद पर्वत पर से मोक्ष में गए, तो वो चीज की स्मृति भी मेरु तेरस के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे प्रभु आदिनाथ का चरित्र और बाकी तीर्थंकरों का अंतर बताते हुए 23 तीर्थंकरों का चरित्र को बताए हुए 3 तीर्थंकर मतलब 4 तीर्थंकरों का डिटेल में और बाकी का अंतर बताते हुए 2400 तीर्थंकर का नाम स्मरण के साथ कल्पसूत्र की आज की जो 7वीं वाचना है वो परिपूर्ण होती है। 8वीं वाचना में तबीरावली, मतलब कि परमात्मा महावीर के पहले भी क्या था और बाद में क्या है उसकी बात आती है। तो तबीरावली में सुधर्मा स्वामी की पाठ पर आए हुए जम्बू स्वामी, स्वयंभू स्वामी आदि की बात आती है। मगर उसी में भी बहुत सारी आश्चर्यकारी और चित्त को चमत्कृत करने वाली घटनाएं तबीरावली में बनी है। तो उसी में वज्र स्वामी की जो बात है वो बहुत ही अद्भुत है। वज्र स्वामी जब भी गौतम स्वामी अष्टापद पर दर्शन करने गए थे, तभी वहां पर एक देवता थे, और वो तिर्यक जुम्पक नाम के देवता थे। और वो तिर्यक जुम्पक देवता ने परमात्मा प्रभु गौतम स्वामी के वचनों से बोध पाए थे, और वो बोध पाए थे तो वहीं वैरागी हो गए थे, और सोचा था कि मैं अगला मनुष्य जन्म पाऊं तो बालपन में दीक्षित हो जाऊं। और ये जो भावना है, वो भावना से वो ऐसे घर में जन्म लेते हैं कि जहाँ पिता ने दीक्षा ले ली थी। तो ये जो बात है ना, कल जो बात हुई थी कि अपनी शुभ और अशुभ भावना, तो ये शुभ भावनाओं का जो पावर है, जो पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थिंकिंग, उसका ये बड़ा एग्जाम्पल हमें ये वज्र स्वामी की कथा में मिलता है। तो पिता दीक्षित हो गए थे, तो सब लोग महोत्सव बनाने आते हैं। सखिया बोलती है कि ये महोत्सव में तो और रंग होता अगर पिता दीक्षा न ली होती। तो दीक्षा शब्द, संयम शब्द सुनकर वज्र स्वामी को जाति स्मरण ज्ञान होता है, और चाहते हैं कि कैसे हम ये संसार से निकल जाए, और संसार से अपनी पंजा छुड़ाने के लिए वो एक रुदन चालू कर देते, और वो रुदन से परेशान होकर माँ 6 महीने के बाद ये बाल वज्र स्वामी को पिता को समर्पित कर देती है। और पिता के पास रहे हुए पिता ने भी साथियों को समर्पित किया संभालने के लिए। श्राविका वज्र स्वामी का ध्यान रखती है, और
साथियों के पास रहते हुए वज्र स्वामी ने 3 साल की उम्र में ही 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ये वज्र स्वामी अपने जीवन में बहुत ही चमत्कारी बने। बालपन से ही अनेक विद्याओं को प्राप्त किया और पूर्व भाव के मित्र देवता भी सदा सहाय में थे। तो इनके जीवन में हमें अनेक चमत्कार हुए, मगर अंत में भी वो अनशन लेने के लिए आज के विदिशा के पास 2 पहाड़ियों पे अनशन के लिए गए। तो ये वज्र स्वामी के तप और उनकी तपश्चर्या और उनके प्रभाव को देखकर स्वयं इंद्र ने आकर रथ से प्रदक्षिणा की। पर वज्र स्वामी एक सुलभ साधु को रोक रहे थे, तो कि तुम जो छोटे साधु को कि तुम अनशन मत दो, इसीलिए वहां से उतर के वो दूसरे पहाड़ी पे गए। तो वहां पर भी चारों लोकपाल ने हाथी पर आके प्रदक्षिणा दी। तो ऐसे रथावर्त और गजावर्त नामक तीर्थ हुए। तो ऐसा अद्भुत वज्र स्वामी का चरित्र है। तो ऐसे अद्भुत अनेक चरित्र, सूर्यभद्र का चरित्र की बात करो कि भक्तामर के रचयिता तुमसुरी की चरित्र की बात करो कि स्वयं अंतिम देवर्षि गणित समाश्रमण के चरित्र की बात करो, बहुत सारी अद्भुत बात है। मगर समय का ध्यान को देते हुए मैं ये सभी चरित्र में नहीं जाता हूँ। मगर ये महावीर के जो जीवन है वो भी बड़ा अपने आप में चमत्कारी है। और महावीर के जीवन का जो अंतिम संदेश के रूप सामाचारी का पाठ कल संपूर्ण कल्पसूत्र का मूल रूप में पाठ किया जाएगा, उसकी कोई व्याख्या नहीं की जाएगी। मगर अंतिम व्याख्यान में सामाचारी की बात आती है, तो उसमें साधु जीवन की बहुत सारी बात आती है। मगर अंतिम संदेश जो है पूरे पर्युषणा पर्व का प्रथम संदेश भी समापना से हुआ था। प्रथम कर्तव्य अहिंसा पालन से बात किया था, मगर तुरंत ही चौथा कर्तव्य के रूप में समापना की बात प्रथम दिन से या दूसरे दिन से ही उसकी बात होती रहती है। और अंतिम संवत्सरी के दिन भी यही बात आती है कि जो क्षमा देता है वो आराधक है और जो क्षमा नहीं देता है वो विराधक है। इसीलिए अपने को आराधक बनना है। गुजराती में कहते हैं खमे ते गमे, नमे ते गमे। जो क्षमा याचना करता है वो आदमी पसंद आता है, जो नमस्कार करता है, जो दूसरों का गुणों का देख के प्रमोद करता है, वो आदमी लोगों को पसंद आता है। तो इसी तरह खमाभिय मई क्रम सत्व जीव निकायम सिद्ध साख आलोयन मुज्जन वीर भाव। तो ये परम सिद्धों की बात के संसार की यात्रा में, ये साल भर की यात्रा में किसी से भी कटुता हुई हो उसे समाप्त ना करे। और मैं भी जैन फाउंडेशन के माध्यम से ये 6 दिनों का स्वाध्याय, 7 दिनों के स्वाध्याय के दौरान किसी से भी कोई अनुचित व्यवहार हो या जिनाज्ञा के विरुद्ध भी कुछ भी बोला गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो कल सभी से क्षमा तो करो, मगर सबसे पहले तीर्थंकर देव से क्षमा करो। लोगों को लगता है कि तीर्थंकर देव से क्यों क्षमा करें, तो तीर्थंकर देव से क्षमा इसलिए करना है कि हम तीर्थंकरों की आज्ञा है कि सभी जीवों से अपार मैत्री रखो। तो ये जीव मैत्री की, जीव प्रमोद की, जीवों से कारुण्य की, ये जो जीवों से मध्यस्थ भाव की, ये आज्ञा से हम जितने बिखर चुके हैं वो चीजों के लिए प्रतिक्रमण की पूर्णाहुति के बाद तत्काल परमात्मा जिनेश्वर देवों की क्षमा चाहे कि प्रभु तुम्हारी आज्ञा से हम दूर हुए। फिर जो पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु भगवंतों के समापना करे और फिर विश्व के सभी जीवों से समापना करे। ये मंगल भावना के साथ आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभय दोषी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान के जीवन के सभी मुख्य घटनाओं का बहुत ही सुंदर, मधुर और आनंददायक विवेचन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जैन फाउंडेशन सदैव आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा प्रोफेसर दोषी जी।
आराधना, मैत्री और आत्मशुद्धि के माध्यम यह पर्युषण महापर्व हमें आत्मा के सत्य स्वरूप से साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान अर्जित किए गए सारे ज्ञान का अगर हम आने वाले हर एक दिन उपयोग करें, अभ्यास करें और साथ ही आत्मा के सत्य को हर दिन जिए, तो हम इस जन्म को जरूर सार्थक कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर भरपूर आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे दोनों आदरणीय स्पीकर्स का और साथ ही पर्युषण प्रवचन माला के सभी उत्तम स्वाध्यायों का, दर्शकों का। यहाँ हमारे 7 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर संपूर्ण होता है। मैं हमारे दोनों स्पीकर्स की अनुमति से इस सेशन को यहाँ विराम दूंगी। विराम से पहले मंगल भावना के जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस भावना के साथ प्रार्थना। अनु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामेमि सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वेरन मंजणा कीणई, सर्वथा सहो सुखी ताओ, पाप ना को याचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहो समाचरो। इसी के साथ हमारे दर्शकों और हमारे स्पीकर्स को जय जिनेंद्र।